सर यहाँ पे विकी जी का क्वेश्चन आया है LICI को लेकर के 421 के भाव पर चल रहा है। इनका सवाल है कि इनकी बाइंग प्राइस है 540 के भाव पर। अब इनकी बाइंग प्राइस है तो काफी नीचे फिसल चुका है, तो कब मौका मिलेगा इस लेजी स्टॉक से बाहर निकलने का? वेल देखिए, अभी तो 421 के आसपास में है और स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी एक डूजी काइंड ऑफ फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक के अंदर जो है वो अपना लाइक जो सपोर्ट एरिया है ये अपने सपोर्ट के पास ही मूव कर रहा है, जो कि 50 एज वेल एज 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके रेंज है 723 700 सॉरी 423 421 के आसपास की। मुझे लगता है कि अगर कमिंग सेशंस में ये फर्दर रेंज ब्रेक होती है और स्टॉक 420 के नीचे स्लिप होता है तो पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 405 टू 400 तक के लेवल्स को चेस करने की, जो कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर अराउंड दैट लेवल्स पे बना हुआ है और आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए स्लाइट वीकनेस एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली रिवर्सल जो है वो करीब 400 405 के आसपास से स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। अराउंड दैट लेवल्स एक बार मेरे हिसाब से एवरेज करने की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि कॉस्टिंग काफी ऊपर की है। क्योंकि अगर 400 405 से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलेगा तो फिर हो सकता है कि अपसाइड में करीब 430 435 तक के लेवल्स को जो है वो चेस करता हुआ नजर आए। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए। 400 405 वुड बी द लेवल, यहाँ से पॉसिबली रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इन केस अगर 400 405 से कोई बाय पोजीशंस लेते भी हैं, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 388 का प्लेस करके चलेंगे। अच्छा सर, लास्ट अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पूरा वीक नाम रहा है ज्वेलरी स्टॉक्स के, और इस वीक की अगर हम बात करें तो ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिखाया है। लेकिन शुरुआत मेरी ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर के ही रहेगी। जिस तरीके का रनअप कल्याण में यहाँ पे देखने को मिला, कंपैरेटिवली ब्लू स्टोन आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आज भी अगर हम देखें 2% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है, 763 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे लग रहे हैं? वेल देखिए, ब्लू स्टोन ने बहुत ही शानदार मूव दिखाया है, नो डाउट। इस वीक में अप्रोक्सीमेटली जो है अभी तक अगर हम बात करें करंट मार्केट के प्राइस के हिसाब से करीब 27% के आसपास तक के गेन जो है वो स्टॉक ने दिखाए हैं। और हम्म। चूंकि इससे पहले अगर दो ट्रेडिंग सेशन पहले जाए तो गेन्स काफी ज्यादा थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बिकॉज स्टॉक जो है वो करीब 700 एंड माफ कीजिएगा करीब 869-70 के आसपास के हाईस टेस्ट करता हुआ नजर आया था। उसके बाद में हम्म। स्टॉक के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। अभी के लिए अगर हम देखें तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट इवन मंथली चार्ट भी जो है वो एक स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है। बट मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है फॉर कमिंग वीक के अंदर, बिकॉज एक अच्छी रैली ऑलरेडी जो है वो हमने पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में आती हुई स्टॉक के अंदर देख ली है। तो मेरे हिसाब से अगर हम्म। कोई पोजीशंस बनी हुई हैं उनको स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 690 के आसपास में। और फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई देख रहा है तो डिप पर ही बाय करने की सलाह होगी। इनकेस कोई भी डिप मिलती है 740 735 के आसपास में, वहां से एक बार बाय लिया जा सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 695 का रहेगा। अपसाइड पॉसिबिलिटीज हैं करीब 830 840 तक के लेवल्स को चेस करने की। एंड मेरे हिसाब से डिप पर ही बाय ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर 730 हम्म। और 740 ये एक अच्छी रेंज मिल रही है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़े से फेवरेबल है। चलो ठीक है। इसके अलावा क्रूड के विक्टिम्स को भी थोड़ा सा खंगाल लेते हैं यहाँ पर। इंडिगो के जो नतीजे निकल करके आए हैं सर, और इस बीच जब क्रूड में उछाल देखने को मिला है, ONGC भी रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोनों ही ऑपोजिट है बिल्कुल। क्या किया जाए सर दोनों ही काउंटर्स पर? तो सबसे पहले इंडिगो की बात करते हैं। और क्रूड में जिस तरीके का उबाल देखने को मिला है वापस से, उसके चलते इंडिगो जो है वो वापस एक करेक्शन मोड में आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हम्म। स्टॉक जो है टेक्निकली अगर देखें तो अपने एक नियर सपोर्ट के पास में मूव करता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 4850 55 के आसपास में एक सपोर्ट स्टॉक का है, जो कि करीब 100 हम्म। डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के लेवल्स हैं। मेरे हिसाब से हम्म। 4850 अराउंड दैट लेवल पॉसिबली स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आना चाहिए, और यहाँ से एक फर्दर रिवर्सल पॉसिबली देखने को मिल सकता है इंडिगो के अंदर। सो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 4800 4850 अराउंड दैट लेवल अगर स्टॉक मिलता है तो एक बार बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अपसाइड में लोअर लेवल से अगर कोई बाय लेता है तो अपसाइड में पॉसिबिलिटी टारगेट जो रहेंगे वो करीब 5100 तक के रहेंगे। और स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा उस केस में 4730 का। ठीक है। और ONGC सर, इसमें क्या किया जाए? अभी लास्ट के कुछ सेशन में तो देख रहे थे हम कि कुछ चलता हुआ नजर आ रहा था। अभी देखिए तो 1.43% की डाउनसाइड के साथ 248 के भाव पर है। अगर पोजीशन है तो क्या होल्ड कर सकते हैं सर, या फिर एग्जिट कर लिया जाए?
वेल ओएनजीसी में देखिए तो हमको एक मंथली के लेवल्स थे 228 229 के, वही एक अच्छे सपोर्ट एरियाज थे। और अराउंड दैट लेवल्स के आसपास से ही जो है वो स्टॉक के अंदर एक फर्दर पुल बैक मूव और एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ दिखाई दिया है। ओएनजीसी में अभी के लिए मेरे हिसाब से 228 उन्हीं लेवल्स पे एक अच्छे सपोर्ट कंसीडर करके चलने चाहिए। और ऑन दी हायर साइड में वो जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है, पॉसिबिलिटीज है करीब 258 टू 260 तक के लेवल्स को चेस करने की। अगर कोई पोजीशंस बनी हुई हैं मेरे हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डिप का जरूर बन रहा है, बट मंथली के लेवल से तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और स्टॉप लॉस लेवल है 228, उसके साथ होल्ड करने की सलाह होगी। 260 के नियर टर्म में पॉसिबिलिटी टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। 10,653 के लेवल पर चल रहा है, आपका व्यू क्या रहेगा? कल के दिन में एक अच्छी डिप देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। एंड हम्म। ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से, इवन 4 ट्रेडिंग सेशन से, आफ्टर मेड हाई ऑफ नियर अराउंड 12,000, वहां से जो है वो स्टॉक फर्दर रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आया। बट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, नो डाउट। ओवरऑल हम्म। अगर हम बात करें वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और ये जो फर्दर डिप जो 12,000 के आसपास से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, हम इसको एक प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं। लोअर साइड में 50 डीएमएस के आसपास के एक लेवल से सपोर्ट भी स्टॉक ने लिया है कल के ट्रेडिंग सेशन में, करीब 10,300 350 के आसपास के वो जोन्स थे। यहाँ से स्टॉक जो है वो पुल बैक दिखाता हुआ नजर आया और फाइनली करीब 10,800 के आसपास में क्लोजिंग देखने को मिली है। मेरे हिसाब से अभी हम्म। के लिए 50 डीएमएस के जो लेवल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं 10,300, उन्हीं लेवल्स को एज एन एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल कंसीडर करके चलना चाहिए। अगर कोई पोजीशंस बनी हुई हैं तो 10,300 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड रख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है कि जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, होल्ड कर रहा है, वापस एक पुल बैक मूव और एक रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है। इसके चलते अपसाइड में हो सकता है 11,000 11,300 वो लेवल्स वापस से स्टॉक हम्म। चेस करता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यानी कि इनका भाव आ जाएगा 11,200 पर इन्होंने सर बाय किया हुआ है। ठीक बिल्कुल है। पॉसिबिलिटी है इनके लेवल्स को आने की, बट स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा सर रेखा जी का सवाल आया था जीआरएस आई थिंक हम लोगों ने मिस कर दिया है। उस पर भी व्यू जानना चाहिए, चाह रही थी ये। जीआरएससी गार्डन रिच एंड यहाँ अगर हम देखें तो देखिए स्टॉक थोड़ा सा ना जो एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। ऑन दी हम्म। हायर साइड में 2675 2700, वाइल ऑन द लोअर साइड में जो सपोर्ट है अभी के लिए वो 2530 2550 के आसपास में इंटैक्ट है। और नियर टू दी सपोर्ट लेवल ही जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से अभी के लिए स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश ही नजर आ रहा है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है लोअर साइड में 2530 का। इन केस 2530 अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर एक डिप देखने को मिल सकती है, जिसके चलते 2530 के नीचे स्टॉक करीब स्लिप हो सकता है 2450 टू 2400 तक के लिए। अगर पोजीशंस बनी हुई हैं मेरे हिसाब से 2530 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलना चाहिए। और जब तक ये सपोर्ट हम्म। इंटैक्ट है, पॉसिबिलिटीज है कि अपसाइड में वापस करीब 2650 और 2700 तक के टारगेट जो है वो नियर टर्म में हमें देखने को मिले। 2,700 के टारगेट्स के लिए ठीक है, जीआरएससी में देखने को मिल सकते हैं। आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं हेडमास्टर ट्रेडिंग से गौरव नरेंद्र पुरी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस के आने पर। थैंक यू उर्वशी जी।